किसी भी क्षेत्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की खुशहाली, लोकतांत्रिक अधिकारों और सुशासन से मापी जाती है। जब जनता की भूलमत आवश्यकताओं के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए, तो यह केवल एक विरोध नहीं, बल्कि शासन की व्यवस्था के लिए एक गंभीर चेतावनी हो जाती है। यह खबर केवल पाकिस्तान के क्षेत्र में हुए आंदोलन की नहीं है, बल्कि इसके पीछे आर्थिक संकट, मानवाधिकार, भारत-पाकिस्तान संबंध, कश्मीर विवाद और दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक जैसी कई महत्वपूर्ण आयाम से जुड़े हुए हैं। इसे हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से विस्तार में समझेंगे। समझते हैं कि आखिर खबर क्या है। तो हाल ही में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएससी के नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद हुई। समाचारों के अनुसार 600 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती महंगाई, खाद्य संकट, बिजली की समस्या और प्रशासनिक दमन के खिलाफ आवाज उठाई। कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आ रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारत से सहायता की अपील की है और भारत के साथ पुनः एकीकरण की भी मांग की है। अब समझते हैं कि यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है। तो यह पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी, प्रशासनिक विफलता, मानवाधिकार की स्थिति और कश्मीर से जुड़े व्यापक भू राजनीतिक मुद्दों को सामने लाती है। भारत के लिए यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीओजे के भारत के दावे वाला क्षेत्र है। वहां वहां की घटनाएं भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। अब बात करें अगर पीओजेके की, तो पीओजेके क्या है? 1947 के बाद भारत के विभाजन 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान समर्थित काबिल हमलावरों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेंस पर हस्ताक्षर कर कश्मीर का भारत में विलय किया। 1947-48 के युद्ध के बाद जो क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया, आज वही पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, यानी पीओजेके कहलाता है। भारत का का स्पष्ट और आधिकारिक रुख है कि पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें पीओजेके और गिलगित बल्टिस्तान शामिल हैं, भारत का अभिन्न अंग है। अगर इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखें तो 1947 में भारत का विभाजन हुआ और उसके बाद पाकिस्तान समर्थित काबिल हमला हुआ। हरि सिंह ने भारत में विलय किया। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1949 में युद्धाभिराम रेखा बनी, जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहते हैं। आज यही क्षेत्र दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। अगर हम समझें तो ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, लोग सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं, तो इसके कई कारण हैं, जिसमें कि खाद्य संकट, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, बिजली की कमी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक दमन, लोकतांत्रिक अधिकारों की कमी। जब ये सभी समस्याएं एक साथ बढ़ती हैं तो जनता का असंतोष व्यापक आंदोलन का रूप ले लेता है। अब बात करें अगर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की, तो इन प्रदर्शनों के पीछे पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति भी एक बड़ा कारण है। आज पाकिस्तान भारी महंगाई, विदेशी मुद्रा संकट, आईएमएफ पर निर्भरता, ऊर्जा संकट और बढ़ते सार्वजनिक ऋण जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। इसका सीधा असर पीओजेके के लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। अब बात करें अगर जेसी की, तो जेसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी एक स्थानीय नागरिक संगठन है। यह संगठन बिजली दरों की कमी, महंगाई नियंत्रण, लोकतांत्रिक अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग करता रहा है। इसके नेता की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और तेज हो चुका है। अगर इम्पैक्ट ऑफ अरेस्ट की बात करें या गिरफ्तारी के प्रभाव की बात करें, तो नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। अब ह्यूमन राइट्स इश्यूज के बारे में बात करें तो पीओजेके में समय समय पर मानवाधिकार से जुड़े कई आरोप लगाए जाते रहे हैं, जिनमें शामिल हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, मीडिया पर नियंत्रण, लोकतांत्रिक अधिकारों की सीमाएं। यही कारण है कि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना रहता है। बात करें अगर कि ये भारत के लिए क्या महत्व रखता है, तो भारत के लिए यह विषय कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला है कि भारत के दावे वाला क्षेत्र से जुड़ा है। दूसरा कि सीमा सुरक्षा और आतंकवाद पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, यानी इसका प्रभाव आतंकवाद और सीमा सुरक्षा दोनों पर पड़ सकता है। तीसरा है कि भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक रणनीतिक में इसका विशेष महत्व है। अगर
इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन की बात करें तो भारत का स्पष्ट रुख है कि पीओजे भारत का अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान को इस क्षेत्र पर अपना अवैध कब्जा समाप्त करना चाहिए। भारत सीमा पार आतंकवाद का लगातार विरोध करता रहा है और सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। अगर हम पुनः एकीकरण की मांग करें तो कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारत के साथ पुनः एकीकरण की मांग की है। हालांकि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ऐसी मांगों की सीमा और प्रतिनिधित्व को लेकर के अलग-अलग दावे हैं, इसीलिए इस विषय को संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल डायमेंशन की बात करें तो यह विषय केवल भारत और पाकिस्तान से सीमित नहीं है, यह जुड़ा है संयुक्त राष्ट्र, चीन, सीपीईसी, बाल्टिस्तान, दक्षिण एशियाई सुरक्षा और वैश्विक भू राजनीति से। अगर हम सीपीईसी कनेक्शन के बारे में बात करें तो सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। भारत इसका विरोध करता है क्योंकि यह परियोजना भारत द्वारा दावे किए गए क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसलिए पीओजेके की स्थिति चीन के लिए भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी कंसर्न की तो यदि पीओजेके में अस्थिरता बढ़ती है तो सीमा पर तनाव बढ़ सकता है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, घुसपैठ की घटनाएं बढ़ सकती हैं, दक्षिण एशियाई की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसको अगर हम यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो जीएस पेपर 2, 3 और एसए इंटरव्यू चारों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस समाधान के बारे में बात करें तो आगे की राह क्या हो सकती है तो भारत को संतुलित कूटनीति जारी रखनी होगी, सीमा सुरक्षा मजबूत करनी होगी, आतंकवाद के खिलाफ कठोर नीति अपनानी होगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तथ्य आधारित दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का समर्थन करना चाहिए। कंक्लूजन यही निकलता है कि पीओजेके में हो रहे विरोध प्रदर्शन केवल एक स्थानीय राजनीतिक घटना नहीं है, वे पाकिस्तान की आर्थिक चुनौती, प्रशासनिक संकट और क्षेत्रीय भू राजनीतिक जटिलता को उजागर करते रहे। भारत के लिए यह विषय राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति, सीमा प्रबंधन और मानवाधिकार इन सभी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमें इस विषय को भावना से नहीं बल्कि तथ्यों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत की में एकाधिकार दृष्टिकोण के आधार पर समझना चाहिए। इतिहास हमें सिखाता है कि किसी भी क्षेत्र की स्थिरता केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि सुशासन, आर्थिक विकास और जनता के विश्वास से सुनिश्चित होती है। जहां नागरिकों की आवाज दबाई जाती है, वहां असंतोष एक दिन परिवर्तन की मांग बनकर के सामने आता है। भारत का दायित्व है कि वह शांति, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहे। धन्यवाद।